गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 36 साल तक दिन रात इस संसार के लिए ही समर्पित रहे। इस सत्य का संदेश ही हर संसार के कोने कोने में पहुंचाते रहे। इसी तरह एक बार दुबई में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में सत्संग चल रहा था। कुछ सेवा सिमरन सत्संग के टॉपिक्स चल रहे थे। हजूर का मैसेज स्टेज सेक्रेटरी को आया कि क्या आपने विशालता, नम्रता, सहनशीलता, सेवा, सिमरन, सत्संग ये टॉपिक्स तो चलाए हैं, इन पर तो दास को सुनने को मिल रहा है, लेकिन क्या आपने ह्यूमन वैल्यू का टॉपिक भी रखा है? उसी वक्त स्टेज सेक्रेटरी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि सच्चे पातशाह हमें हर समय सिखा रहे हैं, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। प्यार की भाषा पर प्यार का प्रताप ये सतगुरु ही हमें हर पल सिखा रहा है। जब तक हमारे मन में ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं होंगी, मानवीय मूल्यों के गुण नहीं होंगे, तब तक हम प्यार की भाषा सीख नहीं सकते, हम प्यार कर नहीं सकते। तो इस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें श्रद्धा, विश्वास, विशालता, नम्रता, सहनशीलता, ह्यूमन वैल्यूज इन गुणों के ऊपर हमें समझाते रहे। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही टॉपिक्स पर हमें समझा रहे हैं। ये टॉपिक्स आज से ही शुरू नहीं हुए, ये तो बाबा बूटा सिंह जी महाराज के समय से ही चल रहे हैं। सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि अगर हम इनको अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारे घर स्वर्ग बनते चले जाएंगे। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भक्ति जो है वो घर से ही शुरू होती है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज घर घर में जूम ऐप के थ्रू ये सत्संग हो रही है, घर घर में इस तरह सत्संग करवा के सत्संग भवन तो सतगुरु माता जी ने बना दिए हैं। और साथ ही साथ सतगुरु ने कहा है कि हर एक घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके साथ प्यार करना है, इनकी सेवा करनी है, सत्संग करना है इन सब के साथ बैठकर। तो ये सतगुरु हमें समझा रहे हैं, ये मानवीय मूल्यों के ऊपर ही आधारित हैं। हम इन बातों को अपने जीवन में समझ पाएं, कर्म रूप में ला पाएं तो सतगुरु बहुत ही खुश होंगे। मानवीय मूल्यों के कारण ही इंसान इंसान कहलाता है, वरना इंसान तो हैवान बन जाता है। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, परोपकार ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके कारण इंसान संसार में सम्मान पाता है, जिनके कारण वह उत्तम चरित्र और सुंदर व्यवहार अपनाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहते, इसका नहीं गम कि गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कि कीमत ए इंसान गिरी जाती है। संसार में आज मानवीय मूल्यों का पतन जिस तेजी से हो रहा है वह हैरान करने वाला है। हैरानी इस बात की भी होती है कि व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आने के बावजूद भी वह भौतिकता के स्थान पर अनैतिक व्यवहार अपनाता है, लोगों को मदद करने के स्थान पर उन्हें नुकसान देता है। मानवीय मूल्यों के कारण इंसान रक्तपात नहीं करता, बल्कि रक्तदान करके लोगों का जीवन बचाता है, लोगों की भूख प्यास मिटाने का प्रयास करता है, लोगों का दुख दर्द कम करने का यत्न करता है। मानवीय मूल्यों से जीवन में सुंदरता आती है, व्यवहार में सुंदरता आती है, कर्म में सुंदरता आती है। जैसा कि साथ संगत जी आप सभी ने देखा कोविड-19 में किस तरह सारे भवनों को क्वारंटाइन बना दिया गया और जितने भी यहाँ के हेड थे, मुखी, संयोजक,
जोनल इंचार्ज, सब ने बढ़ चढ़कर इसमें सेवा की है। कोई भी भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे। जिसको वस्त्रों की जरूरत है उसे वस्त्र भी दिए हैं, खाने के लिए अन्न भी दिया है, रहने के लिए जगह भी दी है। ये सतगुरु माता जी की सिखलाई है। ये सतगुरु माता जी की सिखलाई पर चल रहे हैं, जो सतगुरु माता जी ह्यूमन वैल्यू सिखा रहे हैं, जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने चाहा। इस तरह कहते हैं कि मानवीय मूल्यों की सुंदरता से युक्त एक घटना दासी आप जी के चरणों में रख रही है। ये आप जी परवान करे। अगर कोई दासी से बोलने में गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करे और आगे के लिए दासी को सुमत बख्शे। साथ संगत जी, एक बार एक महात्मा को लखनऊ जाने का अवसर मिला। मई का महीना था, बहुत तेज धूप थी। तो ये महात्मा चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरकर सिटी बस पर बैठे और इन्होंने इंदिरा नगर के ये रास्ते पर उतर गए। इंदिरा नगर जाना था इन्होंने, ये इंदिरा नगर के स्टेशन पर उतर गए। पास ही पेड़ की छाया में रेहड़ी ठेले वाले खड़े थे, जहां गोलगप्पे कुल्फी आदि खाने वाले गर्मी से राहत की उम्मीद में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि इसी के साथ साथ ही देश धर्म राजनीति पर भी चर्चाएं कर रहे थे। इस महात्मा ने नज़दीक जाकर, ये इंदौर के महात्मा योगेश कुमार जी ने अपनी बीती सुनाई है। इस महात्मा ने नज़दीक जाकर सेक्टर सी की गली नंबर 3 के उस मकान के बारे में एक बुजुर्ग महात्मा से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, जहां पर इस महात्मा को जाना था। उस समय गोलगप्पों का आनंद उठा रहे इस सज्जन ने बहुत ही प्यार से इस महात्मा से कहा, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको उस लोकेशन के बारे में बताता हूँ। इस बीच उन्होंने उस महात्मा को भी गोलगप्पे खाने के लिए कहा। किसी अनजान सज्जन से ऐसी विनम्रता की उम्मीद कम ही होती है। निश्चित रूप से उनका सरल सहज व्यवहार इस महात्मा को बहुत अच्छा लगा। इन्होंने प्लेट के बाकी बच्चे गोलगप्पे खत्म किए और उस महात्मा को पता स्पष्ट करते हुए कहने लगे, यहाँ से दाएं, फिर बाएं, फिर सीधा चलकर पहले दाएं फिर बाएं चले जाएं। साथ संगत जी, जो सज्जन महात्मा गोलगप्पे खा रहे थे, उन्होंने अपने गोलगप्पे फटाफट ख़त्म किए जल्दी से और इस महात्मा को पता बताने के लिए उन्हें कहने लगे, यहाँ से पहले आप राइट जाएं, फिर लेफ़्ट जाएं, फिर सीधा चलकर पहले राइट जाएं, फिर लेफ़्ट जाएं, आपको यह स्थान मिल जाएगा। जब वे एड्रेस बता रहे थे तब इस महात्मा के चेहरे के भाव को पढ़कर उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये नए हैं, इनको मैं खुद ही छोड़ आता हूँ, ये ऐसे ही इतनी गर्मी में परेशान हो जाएंगे। और इस सज्जन ने इस महात्मा योगेश कुमार जी से कहा कि मुझे भी उधर ही जाना है। और इस महात्मा को उस सज्जन ने अपनी काइनेटिक स्कूटर पर बिठाकर वे इसी तरह जो रास्ता उन्होंने बताया उसी रास्ते पर लेकर उस महात्मा को चले गए। और ये उस महात्मा को वहाँ पर छोड़कर फिर वापस आ गए। तो ये महात्मा कहने लगे कि ये तो केवल मुझे छोड़ने के लिए ही आए थे, इनका तो इधर कोई काम ही नहीं था। जिनमें रास्ता पूछने वालों को कई बार तो ऐसा होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो रास्ता पूछने वालों को गलत रास्ता बता देते हैं और कई बार तो लूट का शिकार भी इंसान हो जाता है। जब कोई ऐसे फ़ायदा उठा लेते हैं कि ये तो कोई नया इंसान यहाँ पे आया है, तो जो लूट मार करने वाले होते हैं वो गलत रास्ता भी बता देते हैं, लूट का शिकार भी हो जाते हैं। और ये सज्जन इतने अच्छे महात्मा, इनके अंदर मानवीय मूल्य थे, इनके अंदर मानवीय गुण थे। तो इन्होंने इस सज्जन को वहाँ पर, इनका कोई काम भी नहीं था, इस सज्जन को स्पेशल अपनी काइनेटिक स्कूटर पर बिठाया और उसी जगह पर छोड़ कर आए जहाँ पर इस महात्मा को जाना था। जो हमारे महापुरुष महात्मा इंदौर से गए हुए थे, इन्होंने जाना था
तो कहते हैं कि जबकि मानवीय मूल्यों को अपनाने की सतगुरु की शिक्षाएं यदि सभी के द्वारा अपना ली जाएं तो जीवन कितना आसान हो जाता है। काश इंसान मानवीय मूल्यों को इस रूप में अपना ले कि राह से इधर उधर होते किसी भी राही को सही राह दिखा दें तो कितना अच्छा हो। अध्यात्म के क्षेत्र में आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी तो जीवन के लक्ष्य से भटके कितने ही लोगों को ज्ञान, प्रेम और भक्ति का सही मार्ग दिखाकर उनका जीवन खुशहाल कर रहे हैं। हम भी संकल्प लें कि हम मानवीय मूल्यों को ना गिरने देंगे, प्यार दिलों से ना हम मिटने देंगे। हम हर एक के लिए प्यार रखेंगे, चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो या ना हो, चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो चाहे संसारी हो, लेकिन हमें तो सतगुरु ने सिखाया है कि हमने मानवीय मूल्य अपनाने हैं। जो मानवीय मूल्य, जिनके अंदर मानवीय गुण होते हैं, वे हर जगह पूजे जाते हैं। वो उनका व्यवहार ही बता देता है कि इनके मन में मानवीय गुण है, ये मानवीय गुण को धारण कर रहे हैं। ऐसे ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये टॉपिक्स रखवाया कि सभी इस टॉपिक्स के ऊपर विचार करें, सभी इसके ऊपर डिस्कस करें और इसको अपने जीवन में अपनाएं। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी ऐसा ही चाह रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक्स हमें समय समय पर सतगुरु दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। हाँ संगत जी, सारी बात तो होती है वचन को मानने की। अगर हमने वचन को मान लिया तो समझो हमें ज्ञान की समझ आ गई है। ऐसे ही एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे, कहते हैं एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक सेवादार महात्मा से कहा कि आप जी ये घड़ी जो है ये उल्टी लगी हुई है, इसे सीधा कर दो। उन्होंने उसी समय सीधा कर दिया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उस महात्मा को, सेवादार महात्मा को बहुत ही आशीर्वाद दिए। आगे से वो सेवादार महात्मा कहते हैं, बाबा जी आप जी बहुत ही खुश हो, ऐसा तो कोई, इतनी बड़ी तो कोई दास ने सेवा नहीं की है। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, बात तो होती है हुक्म को मानने की, वचन को मानने की। चाहे सेवा छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेवा तो सेवा ही होती है। ये भी हमारा मानवीय गुण में ही आता है कि किस तरह हर एक के साथ प्यार, हर एक की बात को मानना। गुरु वचनों की शोभा वही बनते हैं जो इन वचनों को अपने जीवन में अपनाते चले जाते हैं। इस तरह हमें हर वचन सतगुरु का मानना भी आ जाए। ऐसे ही एक महात्मा और भी हमें अपने विचारों द्वारा समझा रहे थे। कहते हैं कि जिस तरह कोई महात्मा किसी संत महात्मा से अरदास करवाता है, उसकी वो अरदास पूरी हो जाती है तो फिर वो महात्मा जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप जी ने हमारे लिए अरदास की, हमारा ये काम पूर्ण हो गया, आप जी की बहुत कृपा है। जो कहते हैं कि जब वो संत महात्मा ऐसी बात सुन लेते हैं, अगर उनके मन में जरा सा भी सूक्ष्म अहंकार आ गया तो समझो कि वो गुरमत से दूर हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को कर्ता मान लिया है। जबकि कर्ता तो ये सतगुरु है, ये सतगुरु निरंकार है। सतगुरु जो संत महात्मा होते हैं जिनके अंदर ये ज्ञान पूरी तरह से बसा होता है, वो यही मैं का दान करके आते हैं सेवा के मैदान में। वो यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है इस सतगुरु निरंकार ने किया है, मेरा तो ऐसे नाम हो गया है। सतगुरु अपना नाम नहीं होने देते, कोई ना कोई घट चुनकर हर एक संत के कारज रास कर देते हैं। इस तरह कहते हैं कि अगर हम सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं तो हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ये करवाने वाला सतगुरु है। जो भी आशीर्वाद देता है यही घट में बैठकर बोलता है और यही पूर्ण करता है।
नाम ये किसी भी घट में बैठकर किसी भी संत महात्मा का कर देता है। इसलिए जब भी क्रेडिट देना है तो सतगुरु निरंकार को ही देना है। अपने आप को कभी भी अपने आप क्रेडिट नहीं लेना। जो संत महात्मा होते हैं हमें समझाते हैं समय समय पर कि हमें कभी भी सेवा सिमरन सत्संग का अभिमान ना आए कि हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं, बहुत सिमरन करते हैं। नहीं, जब हमारे अंदर ऐसा मैं आ गई, मैं का अभिमान, सूक्ष्म सा अभिमान भी आ गया, तो हम इस गुरमत से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया है, मैं का दान करके आना, सेवा के मैदान में नम्रता को धारण करना, क्या रखा अभिमान में। अभिमान में कुछ भी नहीं है। हमने इस तू का आसरा ले लिया तो हमने तू में ही रहना है। तू में ही हम आए हैं, तू से ही आए हैं, तू में ही लीन हो जाना है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, आका पर का मिट गया, जित देखूं तित तू। कहते हैं कि जिधर भी देखता हूँ फिर मुझे तू ही नजर आता है। कोई हमें बगाना नहीं लगता, सभी अपने लगते हैं, सभी प्यारे लगते हैं। जब ये प्यार की भाषा जीवन में आ जाती है तो कहते हैं कि फिर हर जगह ये सुंदरता ही नजर आती है। धरती पर स्वर्ग के नज़ारे ही देखने को मिलते हैं। गुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती हैं, सच्चे पातशाह ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर बाबा, मंदिर सा लगे मेरा घर है आंगन, तू ऐसी रहमत कर माता। सच्चे पातशाह ऐसी रहमत करो कि जिस तरह ये हमें आप जी के भवन, आप जी का दर प्यारा लगता है, इसी तरह हमारा घर भी स्वर्ग बना दो। हम अपने घर में भी सभी से प्यार करें, सभी की सेवा करें, सभी के साथ प्यार से रहें और मिल बैठकर हम सिमरन करें। ऐसा स्वर्ग हमारे घर में भी ला दो सच्चे पातशाह। जैसे कहते हैं हम मकान बदलते हैं, वेश भी बदलते हैं, देश भी बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, लेकिन हम अपनी सोच और स्वभाव नहीं बदल सकते। जब हमारी सोच और स्वभाव बदल गई तो सब कुछ स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन ये सोच और स्वभाव कौन बदलता है? ये मेरा सतगुरु बदल देता है, जब इसके चरणों में आकर हम नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे साथ संगत जी, जैसे दासी ने पहले भी विचारों में कहा कि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था। जब उसने ब्रह्म ज्ञान को लिया तो उसके मन में नम्रता आ गई, उसने नम्रता को अपने जीवन में धारण कर लिया। ब्रह्म ज्ञान के ऊपर वो महात्मा चले, उन्होंने अपना जीवन भी सुंदर बनाया, औरों का जीवन भी सुंदर बना दिया। इस तरह हम सतगुरु के नक्शे कदम पर चलते रहें। जैसे सतगुरु हमें चलाना चाहते हैं वैसे हम सिर माथे पर हुक्म को मानकर चलते चले जाएं। ऐसा दासी को भी आशीर्वाद देना कि दासी जो भी बोल रही है, इन बोलों को अपने कर्म में बिठा ले, तभी बात बनती है। बोलां दे नक्शियाँ थे अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतान तो डरते डरते। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई गलत बात निकल गई हो तो दासी को क्षमा कर देना। आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।